भारत की भूमि पर जन्मा एक ऐसा वीर जिसका नाम सुनकर कई बड़े राजा और महाराजा कांप जाते थे। एक ऐसा धनुर्धर योद्धा जिसकी हुकूमत ने मुगलों के शासन पर पूर्ण विराम लगा दिया। संपूर्ण भारत पर हिंदू हुकूमत जमाने वाले पूरब से लेकर पश्चिम तक जिसका भगवा रंग लहराता था। आइए जानते हैं शिवाजी महाराज के कुछ अनसुने किस्सों की कहानियाँ। पहली कहानी है शिवाजी और अफजल खान की। कहानी की शुरुआत होती है 19 फरवरी सन 1630 की, जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में ये वो समय था जब दिल्ली सहित आधे से ज्यादा भारत पर मुगलों के क्रूर राजा औरंगजेब का शासन था। इस समय ऐसा कोई भी देश हिंदू देश नहीं था। इतना अत्याचार देख के महज 15 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने संपूर्ण भारत पर हिंदू हुकूमत जमाने की प्रतिज्ञा ली। पर 15 साल के बच्चे की बात कौन मानता, तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बीजापुर पर हमला कर दिया, जिस पर उन्होंने विजय हासिल की। इस किले से जो सोना बरामद हुआ, उससे शिवाजी महाराज ने अपनी सेना तैयार करी और 2 साल में पुरंदर, क्रोड़ा, चाकन और राजगढ़ पर विजय प्राप्त की। ऐसा पहली बार हुआ था जब मुगल के इलाके में भगवा रंग लहराया था। इसी से एक दिलचस्प कहानी जुड़ी है जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी। अपनी सल्तनतें खत्म होते देख बीजापुर के राजा आदिल शाह ने अपने सेनापति अफजल खान सहित एक बड़ी सेना के साथ शिवाजी महाराज के पास भेजा, जो उस समय प्रतापगढ़ किले में थे। अफजल खान का इरादा शिवाजी महाराज को धोखे से मारना था। इस वजह से उसने महाराज के समक्ष एक संघीय प्रस्ताव रखा और अगले दिन उसकी महाराज के साथ भेंट हुई। गले मिलने के बहाने लंबे और चौड़े अफजल खान ने महाराज को दबोचकर उनके पीठ पर छुरा घोंपा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज लोहे का कवच अपने कपड़ों के नीचे पहने हुए थे। उन्होंने अपना छोटा सा खंजर निकालकर वहीं चीर डाला। महाराज पर हमला देख के जनता ने आदिल शाह की भागती हुई सेना पर आक्रमण कर दिया और 8000 सैनिकों को मार दिया। दूसरी कहानी है शिवाजी का हमला शाइस्ता खान पर। शाइस्ता खान औरंगजेब के चाचा थे, जिन्हें उन्होंने लगभग 1,50,000 सैनिकों से भरे एक अच्छी तैयारी वाले सेना के साथ शिवाजी महाराज को खत्म करने के लिए भेजा था। शाइस्ता खान और उनकी बड़ी सेना मराठा क्षेत्र में घुस गई और पूरे शहर के साथ साथ लाल महल को भी कब्जा कर लिया। शिवाजी महाराज ने फिर जवाब देने के लिए शाइस्ता खान पर हमला करने का फैसला लिया। 1663 के अप्रैल में लगभग 200 की सेना के साथ शिवाजी एक शादी के जुलूस के रूप में छिपकर पुणे में घुस गए और शाइस्ता खान के निवास में पहुंचे। वहां मौजूद लोगों को मार डाला। भयभीत शाइस्ता खान की 3 उंगलियां शिवाजी महाराज ने काट दी और वो बचकर भाग गया। जब शिवाजी को यह पता चला कि उनके दुश्मन पूरी तरह से जागृत हो गए हैं, तो वह तत्काल अपने सभी लोगों को एकत्रित करके सीधे मार्ग से शीघ्र छावनी छोड़ गए, जबकि मुगल सेना व्यर्थ खोज करती रही। योजना के अनुसार शिवाजी और उनकी सेना अपने दुश्मनों के रूप में भेष बदल कर वहाँ से चले गए। इस हमले की योजना और कार्रवाई इतनी अच्छी थी कि इससे मुगलों में यह मान्यता उत्पन्न हुई कि शिवाजी के पास कुछ जादुई शक्तियाँ होती हैं। शिवाजी महाराज की इस वीरता की कहानी पूरे देश में फैल गई। शर्मिंदा होकर मुगल सम्राट औरंगजेब ने शाइस्ता खान को बंगाल में ट्रांसफर करके उनको दंड दिया। तीसरी कहानी है आगरा से भागना। शाइस्ता खान पर हमले के बाद शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में विभिन्न मुगल बंदरगाहों को कब्जा किया और सबसे धनी राज्य सूरत को लूटा। इस हमले के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने एक राजा जयसिंह को भेजा, एक विशाल सेना के साथ, जो शिवाजी को हराने के लिए था। जयसिंह की सेना ने कई मराठा किलों पर कब्जा कर लिया, जिससे शिवाजी को अधिक किलों और लोगों के नुकसान से बचने के लिए औरंगजेब के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस संधि को पुरंदर की संधि नाम दिया गया था, जो 11 जून 1665 को हस्ताक्षर के बाद लागू हो गई। इस संधि में शिवाजी ने मुगलों को 23 किले सौंपने और 4 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए सहमति जताई। संधि के बाद औरंगजेब ने शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को आगरा में आमंत्रित किया। शिवाजी सहमत हो गए और अपने पुत्र और कुछ अनुयायियों के साथ आगरा चले गए। आगरा के मुगल दरबार में पहुंचने के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को अपनी सेना के सैनिकों के पीछे खड़ा होने के लिए उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से अन्यायपूर्ण तरीके से संबोधित किया। शिवाजी महाराज ने इसे अपमान के रूप में लिया और दरबार से बाहर निकल गए, जिसके बाद उन्हें औरंगजेब द्वारा घर में ही हिरासत में रख दिया गया। शिवाजी महाराज ने बहुत कम समय में अपने भागने की योजना बनाई। उन्होंने एक बहुत गंभीर बीमारी का नाटक खेलकर अपनी सेना को डेक्कन भेज दिया।
शिवाजी अगले कुछ हफ्तों तक अलग अलग संतों और फकीरों को मिठाई और चढ़ावा भेजते रहे, जिसके कुछ हफ्ते बाद सिपाहियों ने जिस लदान में ये चीजें जाती थी उसे जांचना बंद कर दिया। इसी चीज का फायदा उठाकर शिवाजी और संभाजी इन्हीं लदानों में चढ़ गए और भाग गए। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठों के एक ऐसे शासक बने जिन्होंने अपने नाम का सिक्का पूरी दुनिया में चलाया। शिवाजी का प्रभाव सिर्फ महाराष्ट्र पर ही नहीं, पूरी दुनिया पर भी पड़ा था। साल 1680 में उनका निधन हो गया। उनके अनेक कामों को दुनिया द्वारा आज भी याद किया जाता है। सिर्फ वो एक वीर शासक या योद्धा नहीं थे, बल्कि एक महान हिंदू रक्षक भी थे। उन्होंने हिंदू समाज को भी शिक्षा दिलाई थी। उनको मानने वाले उनको भगवान की तरह पूजते हैं। कथा कहानी में इतना ही। ऐसी एक और अनोखी और शौर्य से भरी कहानी के साथ हम वापस मिलेंगे।